वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज एक शादी के फंक्शन में जा रहा हूँ और देखते हैं मिलते हैं कौन कौन मिलता है। हमारी पूरी भीमा आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग भी आ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं वहाँ पहुँच कर। गार्डन है, इसमें है प्रोग्राम। गार्डन ये यहाँ एरिया का सबसे अच्छा गार्डन है। क्या हाल है? जय भीम साहब। हमने बीएसपी के लोगों को सपोर्ट करके देख ला। एक सही कार्यकर्ता भले चाहे वो साथ दे दे, लेकिन जो चालाक लोग होते हैं वो नहीं देना चाहिए। एक दिमाग हम बात फंसी है। चोरा चोरी कांड सुनो तुमने यूपी को? रामपत चमार जो था उसका अगुवाई कर रहा था। तो जब रामपत चमार के नेतृत्व में जब आंदोलन भीड़ पकड़ा तो उसने क्या है कि अपने आंदोलन को पीछे ले लिया गांधी ने। तो कांग्रेस के जो उच्च कोटि के जो लीडर थे उस समय देश में सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सारी समस्याओं की समस्या ईवीएम है। क्योंकि ईवीएम के रहते हुए जो विपक्ष है उसका भला हो नहीं सकता। अच्छा, भारत में विपक्ष जो लोग मानते हैं कि भारत में विपक्ष बनाई क्यों? क्योंकि यहाँ जितने भी जो लोग हैं वो जाति के आधार पर अलग अलग पार्टी में बने। वो एक जाति के रूप में एक जाति को बड़ा बनाए रखने के लिए काम करते हैं, चाहे पार्टी में लगे हों चाहे संगठन में हों, लेकिन उनका एक ही मकसद है कि हम अपनी जाति श्रेष्ठता बना के रखें। और इसके लिए वो लोग एन कैन प्रकरण कैसे भी करके लड़ाई, चाहे ईवीएम की हो या सुपूर्व सत्ता, मतलब सत्ता की लड़ाई के माध्यम से सत्ता के लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया है। चाहे उस समय राजा मरवाए हो, चाहे इन्होंने, क्योंकि उस समय सुरा सुंदरी का पैटर्न था जब तलवार से लड़ाइयाँ जीती जाती थी, तब भी इनके धोखेबाजी सिस्टम अलग थी। आज ईवीएम से ये चोरी कर रहे हैं। अच्छा, ईवीएम वो जो छोटे चोर है, छोटे चोरों के जो अंधभक्त हैं, छोटे चोरों के जो अंधभक्त हैं, जो छोटे चोरों के अंधभक्त हैं वो इसके खिलाफ नहीं जाना चाहते है ना। जब 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, पी सदाशिव जो जज थे, इससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट यानी स्वतंत्र पारदर्शी मुक्त चुनाव नहीं हो सकते। जब नहीं हो सकते तो क्यों करा रहे हैं ये लोग? सही है, क्यों करा रहे हैं? हाँ, अच्छा, विपक्ष की रही बात विपक्ष की। जब बात विपक्ष की है तो विपक्ष का मतलब क्या होता है? विपक्ष का मतलब गलत का विरोध करना, गलत के खिलाफ बोलना। तो जब भारत में कांग्रेस बीजेपी पक्ष विपक्ष है तो कांग्रेस का विरोध क्यों नहीं करना चाहती? मध्य प्रदेश की घटना देख लो आप। फूल सिंह बरैया जी को जैसे इन्होंने लीडर बनाया, फूल सिंह बरैया जी कांग्रेस में गए। फूल सिंह और ये विपक्ष की बात करते हैं, नेता प्रतिपक्ष की बात करते हैं। हेमंत कटारे के पिताजी तो पहले भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, तो जो उनको उप प्रतिपक्ष बनाने का क्या इनका बताओ, क्या इनको जरूरत थी? जब इन्होंने नेता प्रतिपक्ष बरैया जी को क्यों नहीं बना? क्योंकि वो चाहते ही नहीं ऐसा व्यक्ति पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा नेता था, विपक्ष बने जो व्यक्ति गलत का विरोध करे। क्यों? उनको संदेह था, उनको डर था कि फूल सिंह बरैया को नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं तो ये व्यक्ति निष्पक्ष होकर बोलेगा, वो बोलेगा तो फिर मध्य प्रदेश में विपक्ष खड़ा हो जाएगा। तो वे विपक्ष मध्य प्रदेश छोड़ो, कहीं विपक्ष खड़ा करना ही नहीं चाहते वो। ये कांग्रेस मतलब इसका मतलब
वो कांग्रेस का थोड़ा दौरा चल रहा है। चाल है। कांग्रेस ने बीजेपी सत्ता में रहे। कांग्रेस वो सत्यानाशी पार्टी है जिसने बहुजनों की सभी पार्टियों को खत्म करने का, जिस तरीके से समझ लो कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम है और कांग्रेस की बीजेपी ए टीम है। जी देखो, कांग्रेस की ही पैदाइशें हैं ये भारत में जितनी भी जो पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे जनसंघ हो, तमाम जो क्योंकि ये बताओ कांग्रेस ने ब्राह्मणों ठाकुरों बनियों के लिए काम 15% के लिए काम का और मध्यम वर्गीय शिक्षा अपने बच्चों को दिलवाई थी, मध्यम वर्गीय नौकरी मिल जाती थी। मध्यम वर्गीय नौकरी खत्म करके उन्होंने ग्रेड 3 की और 4 की नौकरी खत्म करके उन्होंने क्या किया, लूप लाइन लगाती है मध्यम वर्ग को। यूजीसी का तुमने वो नहीं देखा कल का वो अपडेट? कल उन्होंने सुबह डाला कि जो ब्लॉक भर्ती थी, ब्लॉक की भर्ती थी सारी वो सामान्य के बच्चों के द्वारा भरी जाएंगी। ये षड्यंत्र है। जब हम लोगों ने अपने सब लोग बहुजन समाज के लोगों ने सोशल मीडिया पे दबाव बनाया, ट्विटर पे दबाव बनाया, फेसबुक पे दबाव बनाया, तो शाम को उसका जजमेंट बदला। नहीं, उन्होंने कहा ये गुंडे है ना जी, ये गुंडे लूट रहे हैं और इन गुंडों के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है वो आतंकवादी है, वो देशद्रोही है। नहीं समझो कि यहाँ जातवाद हो रहा है, यहाँ जातवाद नहीं हो रहा तो बच जाएंगे, तुम उनके साथ खा रहे तो बच जाओगे, लेकिन जातवाद अब यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पहुँच चुका। देखो भैया जी, बकरिया और भेड़िया के साथ खड़ी हो जाए, बैठ जाए उसके पाले में, तो ये इसका मतलब ये नहीं है भेड़िया बकरिया नहीं खाएंगे, सही नहीं खाएंगे, बकरी नहीं खाएंगे, खाएंगे वो बकरियों को ही। और शाम को जब दबाव बना तो जजमेंट ऑटोमेटिक बदल दिया। अरे ये बताओ, अरे हम जी कह रहे हैं जानबूझ के इन लोगों ने अगर इस देश में हमारा इस देश में दुश्मन हमारा न मुसलमान है, न सिख है, न पारसी, इस देश में हमारा हाई कास्ट हिंदू है और यही दुश्मन था, यही दुश्मन है, यही दुश्मन रहे। सही बात। ये क्योंकि साथी हमारा घर बल्लू भाई है, घर पर निकल रहे थे, इस कारण से जल्दी खाना पड़ रहा है। घर राहुल जी है, चलो मिलते हैं खाना खाने के बाद। ठीक है चलो भाई राहुल जी, ठीक है। तो लेट हो रहा था और कहीं जाना है इसलिए घर आ गए साथी वापस। साथियों, आपने देखा वीडियो में जिस विषय पर चर्चा हुई, वास्तविक बड़ा सोचने वाला विषय है। जिनके हाथों में देश है, जिस परिस्थिति पर देश है खड़ा हुआ है, और बहुजन समाज का जो समय है, जो बहुजन समाज का जो भविष्य, जो हमारे महापुरुषों ने देखा, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, ज्योतिराव फुले हों, सावित्रीबाई फुले हों, उनके बाद बाबा साहेब हों, काशीराम हों, इन्होंने जो सपना देखा था बहुजन समाज के लिए, या यूं कहें इस देश का, तो जो सपना बहुजन समाज ने देखा था, क्या वो हुआ बहुजन समाज के लिए? आज देश स्वतंत्र होने के बाद आज़ादी देश को मिली, संविधान बनाया बाबा साहब ने, जिस सपने के साथ संविधान बनाया गया था, पूरा मंत्रिमंडल ने उस टाइम पर संविधान बनाकर तैयार किया। बाबा साहब ने संविधान में कहा भी, संसद में कहा भी था कि बशर संविधान को लागू करने वाले हाथ अच्छे होंगे या लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा होगा, अन्यथा संविधान को लागू करने वाले लोग गलत होंगे तो गलत साबित होगा। तो आज किन लोगों के हाथ में है संविधान? तो ये वो जो सोचने वाला विषय है। जिस तरीके से जो परिस्थितियां बहुजन समाज के साथ या देश के साथ घट रही हैं, जिस तरीका से तानाशाही और यूं कहें कि एक तरीके से हुकूमत की तरह इस देश में शासन कर रहा है बीजेपी, उस पर विचार किया जाए। जिस तरीके से कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी संस्था, सरकारी संस्था हो, उसमें वैकेंसी जिस तरीके से खत्म की जा रही है, जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। जैसे अभी चंडीगढ़ में, पंजाब के चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था, उसमें है ना किस तरीके से घपला हुआ पूरे देश के सामने है। और जिस तरीके से बहुजन समाज के प्रोफेसर हों, यूनिवर्सिटी कॉलेज हों, उसमें से निकाले जा रहे हैं,
एडॉप पर हों चाहे परमानेंट हों, उनका प्रमोशन रोक दिया गया है। जिस तरीके से जगह प्रदेश में निकलती थी, प्रदेश स्तर पर निकलती थी, वो जगह रोक दी गई है ना, कहीं भी भर्तियां नहीं हो रही हैं। जिस तरीके से एक कुठाराघात किया जा रहा है इस लोकतंत्र पर, तो मुझे तो नहीं लगता कि बहुजन समाज के लिए ये अच्छा संदेश है। जिस तरीके से अभी राम मंदिर बना करोड़ों रुपए जिस तरीके से लगाया गया उसमें, क्या कभी इस सरकार ने, जो सत्ता में आज सरकार है, कहीं यूनिवर्सिटी बनी बड़ी, क्या कहीं कॉलेज बनाया गया? कहीं खबर आई आपके पास कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई गई हों, हॉस्पिटल बनाए गए हों? क्या कहीं कोई खबर आई? एक प्रकृति की मार देश ने नहीं झेल पाई थी जो कोरोना का आया था, सरकार ने उनकी व्यवस्था नहीं कर पाई थी। तो आपको लगता है कि लोकतंत्र बचा है? जिस तरीके से लोकतंत्र पर कुठाराघात किया जा रहा है, घात किया जा रहा है, तानाशाही की जा रही है, विपक्ष के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, उन पर जिस तरीके से उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, दुनिया भर की संस्थाओं से जो सत्ता में है उसका फुल पावर के तहत उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि लोकतंत्र बचा है। तो ये बहुजन समाज के नेताओं को क्या कर रहे हैं फिर? हमारे समाज पर जाति उत्पीड़न दिनों दिन बढ़ रहा है। जिस तरीके से जानकारी आ रही है संस्थाओं द्वारा, दिनों दिन उत्पीड़न, जातिवाद बढ़ रहा है, जाति एट्रोसिटी बढ़ रही है। तो हमारे समाज के नेता क्यों अपने रोटी सेकने के लिए लगे हैं? इस समाज के दबे कुचले लोगों को मोहरा बनाकर हमारे नेता अपनी रोटी सेकने पे लगे हैं, ना कि ये बहुजन समाज को, जो महापुरुषों ने सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए अपने मिशन के साथ काम कर रहे हैं। कहीं कोई अपनी धन दौलत पैसा रखाने में लगा है कोई नेता, कोई अपना नेता बनने में लगा है कोई, मतलब बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज के लीडर एक नहीं होना चाहते। ये नेताओं की गलती नहीं है, मैं समझता हूँ ये नेताओं की गलती नहीं है, ये समाज की गलती है। अगर बहुजन समाज में हैसियत है एक करने की, तो नेता जरूर एक होगा। बहुजन समाज नहीं चाहता है, बहुजन समाज खुद मतलबी हो गए हैं आज लोग बात। लेकिन मतलब समाज के मतलबी होने से फायदा और नुकसान किसका है? आप लोगों का। जो आप सोच रहे हो कि मैं कांग्रेस भाजपा को वोट दे देंगे तो हमारा समस्या का हल निकल आएगा, ऐसा असंभव है। सरकार जिस तरीके से अपना ईवीएम को लेकर एजेंडा उसका साफ है, वो हटाना नहीं चाहती है। और वास्तविक जो चर्चा हुई पीछे, उस पर विचार करें और सोचें। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो ऐसा नहीं है कि सरकार और विपक्ष इतना कमजोर हो गया है। सत्ता में रहने वाली सरकार चाहे इतना जुल्म ढाए लोगों के ऊपर, और फिर भी फुल बहुमत से आ जाती है, बहुत अच्छी सीटें लेके आती है। तो ऐसा नहीं है कि जनता ने उनको चाहा, उनको वोट दिया। कहीं ना कहीं असमंजस में है ये मामला। तो ईवीएम, जब जनता ही असमंजस में है अपने वोट को लेकर, उसे जनता को मालूम ही नहीं है कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है, किस पे दे रहा हूँ, कि हमारे वोट की कैसे सौदा हो रहा है। तो इस संशय को, इस शंका को, लोकतंत्र का मतलब ही है लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, तो लोगों की सुनना भी चाहिए सरकार को। जो इलेक्शन कमीशन है उसको सुनना चाहिए लोगों की बात। तो साथियों, बने रहिए वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे ब्लॉग और वीडियो मिलने वाले हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम।